अगर दोस्तों आप अपनी गुलदाउदी के पौधे से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो दोस्तों अक्टूबर के महीने में आपने 3 से 4 काम और 3 से 4 बातों का जो ध्यान है वो रखना होगा, जिससे दोस्तों आपके पौधों के ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा फूल हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नर्सरी से गुलदाउदी का पौधा लेकर आते हैं या फिर आप छोटे छोटे पौधे लेकर आते हैं या फिर आप कटिंग से तैयार करते हैं, तो आपने करना क्या है कि अगर आप 8 इंच के गमले में लगा रहे हैं तो आप 8 इंच के गमले में लगा सकते हैं, नहीं तो फिर 10-12 इंच का गमला भी गुलदाउदी के लिए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये मैंने 8 इंच के गमले में 3-3 पौधे गुलदाउदी के लगा रखे हैं, जो भी अभी बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे हैं। अगर आप नर्सरी से लेकर आएंगे तो इस समय आपको इसी साइज़ में मिलेंगे, ज़्यादा बड़े पौधे नहीं मिलेंगे। और अगर दोस्तों आपको बड़े पौधे भी मिलते हैं नर्सरी से, हाइट ज़्यादा मिलती है। अभी तो आप देख सकते हैं कि 2-3 इंच की हाइट है। अगर आपको 5 से 6 इंच की हाइट का पौधा मिलता है, कुछ इस तरीके से हाइट का मिलता है, तो आपने ऊपर से उसकी पिंचिंग करनी है, हल्की सी अपनी पिंचिंग करनी है। पिंचिंग करने का फ़ायदा क्या रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पौधे की मैंने पिंचिंग की थी, इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो पिंचिंग करने से क्या हुआ कि जहाँ से 2-3 ब्रांचेस ओपन हुई हैं, 2-3 ब्रांचेस ओपन हुई हैं, और जैसे इन 2-3 ब्रांचेस की ग्रोथ बढ़ेगी तो मैं इन 2-3 ब्रांचेस की भी ऊपर से पिंचिंग कर दूंगा और वहाँ से फिर से 5-6 ब्रांचेस बनेगी। तो दोस्तों आपने पिंचिंग करते रहना है। जितनी आप पिंचिंग करते जाएंगे उतना ही आपका जो पौधा है वो बुशी होता जाएगा, आपका जो गमला है वो भरा भरा नजर आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस ओपन होंगी, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस ओपन होंगी उतनी ही ज़्यादा जो बड्स हैं वो आपके पौधों के ऊपर आना स्टार्ट हो जाती हैं। और दोस्तों यहीं पर आपके दिमाग में एक सवाल और होगा, और यही होगा कि पिंचिंग कब तक करना है। दोस्तों अभी अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, आज अक्टूबर की 1 तारीख है, और जैसे ही दोस्तों आप नवंबर के महीने में चले जाएंगे, नवंबर के लास्ट तक अगर फुल वर्ड्स नहीं बनती तो आप पिंचिंग करते रहें, आपका फ़ायदा होगा, आपके पौधे बुशी होते रहेंगे। क्योंकि जो फूल हैं वो आप या तो 12वें महीने में लें, या फिर पहले महीने में जनवरी में नए साल पर जाके लें, या फिर फरवरी के महीने में जाकर लें। उस टाइम तक जो आपका पौधा है वो पूरी तरह से बुशी हो जाएगा, पूरा जो है वो वर्ड्स से भर जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैंने 2-3 बातें आपको बताई हैं ये आपने पूरी ध्यान में रखनी है। और एक आपने बात और ध्यान में रखनी है कि सनलाइट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गुलदाउदी को। अगर दोस्तों सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी तो आपके पौधे अच्छे से नहीं खिलेंगे, आपके पौधे अच्छे से हरे भरे नहीं होंगे, पीली होने लगेंगे। आपने देखा होगा कि पत्तियां जो हैं वो पीली होने लगती हैं, तो वो कारण होता है कि आप अपने पौधे को फुल सनलाइट में नहीं रखते, और दूसरा कारण होता है कि आप पानी ज़्यादा देते हैं। तो अक्टूबर के महीने में आपने पानी नॉर्मल देना है ताकि जो पत्तियां ग्रीन रहें, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पत्तियां पीली होने लगती हैं। और दूसरा अपने ध्यान में रखना है कि जो पौधा है आपका वो फुल धूप में होना चाहिए। अभी बात आती है फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र क्या देना है वो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ और पौधे अपने दिखाता हूं गुलदाउदी के, जो मेरे लास्ट ईयर के हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ एक बार शेयर की थी, दोबारा से मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जो दोस्तों आपको पूरी जानकारी हो। तो जो अभी मैं कर रहा हूँ गुड़ाई, तो दोस्तों गुड़ाई काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पौधे की। कोई भी पौधा हो, गुलदाउदी का हो, मैरीगोल्ड का हो, या परमानेंट प्लांट हो, तो आपने गुड़ाई ज़रूर करनी है। और दूसरा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले पिंचिंग बोला था, तो पिंचिंग करनी है स्टार्टिंग में, और पिंचिंग के बाद अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है आपके पौधों की तो इस तरीके से आपने उन्हें जो है वो प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग करने के आपको 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो आप प्रूनिंग करते हैं ऊपर से 2-3 इंच के ब्रांच की, आप देखिए वो आप ब्रांचेस को जो है वो लगाकर वहाँ से और नए पौधे गुलदाउदी के तैयार कर सकते हैं। और दूसरा जो आपके पौधे हैं वो तो बुशी होंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो सबसे पहले आपने पिंचिंग की है या फिर प्रूनिंग की है, मेरी तरह भी मैं प्रूनिंग कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको पिंचिंग करने के लिए बोला था स्टार्टिंग में। तो बाद में दोस्तों नई सूट्स निकालने के लिए पौधे को पावर की ज़रूरत होती है। आप कटिंग तो कर देते हैं, लेकिन कटिंग करने के बाद कोई अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं देते। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, पौधे को पावर नहीं मिलेगी, तो जो न्यू ब्रांचेस हैं वो भी कहाँ से ओपन होंगी। तो आपने करना क्या है कि आपने जो DAP है, DAP के 10 से 12 दाने आपने एक गमले में देने हैं मंथ में एक बार। जड़ के पास नहीं देना, अपने साइड पे देना है ताकि जो दोस्तों आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। तो चलिए मैं आपको DAP देने के बाद रिजल्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों रिजल्ट आप देख सकते हैं, जहाँ से मैंने कटिंग की थी और 15 दिन के बाद ही देखिए दोस्तों, कटिंग करने के बाद मैंने क्या किया था, DAP दिया था। और देखिए जहाँ से कटिंग की थी वहाँ से 2-2 3-3 ब्रांचेस ओपन हुई हैं, और सभी के ऊपर हल्की हल्की आपको बर्ड्स भी नज़र आ रही होंगी। तो दोस्तों अभी आप सोचेंगे कि इतना जल्दी आपके पौधों के ऊपर बर्ड्स कैसे आ गई।
क्योंकि अभी तो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे थे आपने स्टार्टिंग में दिखाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पौधे दिखाए थे दोस्तों, वो पौधे थे मेरे अभी के इस साल के। और ये जो आप पौधे देख रहे हैं जो मैंने कटिंग की थी ऊपर से, जिनमें मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, जिनमें अभी आप फूल देख रहे हैं, ये मेरे लास्ट ईयर के पौधे हैं। ये मैं वीडियो आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि जो दोस्तों आपको एडवांस में ही पहले ही पता हो कि आपने क्या क्या काम करने हैं और हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा। वही मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि शेयर करूँ, आपको सही और सटीक जानकारी दूं, ताकि जो दोस्तों आप अपने गुलदाउदी के पौधों की केयर अच्छे से कर सकें, अपने पौधों से ज़्यादा फूल ले सकें। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में फुल सनलाइट में पौधे को रखना है। नर्सरी से लाने के बाद पहले उसे आप गमले में लगा लीजिए। कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए हल्की छाया में, हल्की धूप में रखना है। जैसे आपको लगे कि आपके पौधे अच्छे से सेट हो चुके हैं तो आपने डायरेक्ट धूप में रखना है, क्योंकि अभी जो धूप है वो इतनी तेज़ नहीं होगी, अभी धूप कम होने लगेगी, सर्दी बढ़ने लगेगी। और बाद में आपने क्या करना है, मंथ में एक बार, जैसे मैंने फर्टिलाइज़र दिया था वो डीएपी वो देना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि पिंचिंग करते रहना है, ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, बुशी बनाना है अपने पौधे को। जितना बुशी बनाएंगे उतने ज़्यादा जो फूल हैं वो आपकी गुलदाउदी के ऊपर आना स्टार्ट होंगे। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम डीएपी देते हैं वो पौधे की ग्रोथ और पौधे को ग्रीन रखने के लिए देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के पौधे आपने देखा होगा कि पीले होने लगते हैं गुलदाउदी के पौधे। तो वो दो कारण होते हैं, एक तो समय पर पानी अच्छे से ना मिलना, ठीक है, या फिर पानी ज़्यादा मिलना, ओवर मिलना। और एक और भी कारण हो सकता है कि आपके पौधे को नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में ना मिलना। तो नाइट्रोजन अगर आप डीएपी मंथ में एक बार दे रहे हैं तो मिलेगा अच्छे से। पानी का आपने खुद ध्यान रखना है, वो आपका काम है। और लास्ट में फुल सनलाइट में आपने पौधे को रखना है, तो आपके पौधे की पत्तियां पीली नहीं होंगी। और एक जो सबसे ज़रूरी फर्टिलाइज़र रहता है दोस्तों, वो रहता है पोटास, जिससे आपके पौधे के ऊपर कलियां ज़्यादा खिलती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं। तो आप पोटास रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो पोटास दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें पाया जाता है, जैसे कि आलू के छिलके, जो हम आलू के छिलके होते हैं जो हम वेस्ट फेंक देते हैं, उससे आप फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, या फिर बनाना पील फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। सूखे हुए केले के छिलके भी दे सकते हैं, जिससे आपके पौधे को पावर मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो गुलदाउदी के ऊपर फूल हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जिससे आपके पौधे हरे भरे और फूलों से लदे हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों बस यही थी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो मैं पटूनिया के ऊपर बना रहा हूँ कि पटूनिया को बीज से कैसे ग्रो करना है, कैसे पटूनिया से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वाइट टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।